नमस्कार दोस्तों, ये कपिल पंड्या का नॉट दैट कपिल चैनल है। आज हम बात करेंगे गुजरात के डाकोर में स्थित भगवान श्री रणछोड़ राय के मंदिर की। रणछोड़ यानी भगवान श्री कृष्ण, रणछोड़ यानी वन हु लीव द बैटलफील्ड। जरासंध के साथ हो रहे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ के द्वारका चले जाते हैं। जरासंध यानी कंस का ससुर, कंस कृष्ण का मामा। कृष्ण अपने मामा कंस का वध कर देते हैं। इसके बाद कंस के ससुर जरासंध इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह अपने दामाद की मृत्यु का बदला श्री कृष्ण से लेंगे। इस हेतु निरंतर युद्ध होते रहते हैं। इन युद्धों में कृष्ण के अपने किसी भी स्वजन, किसी भी भक्तजन को कुछ नुकसान न पहुंचे, इसलिए भगवान अपने ईगो को छोड़कर मथुरा से द्वारका चले जाते हैं। द्वारका नई जगह होती है, लेकिन भगवान के आदेश से विश्वकर्मा इस पूरी नगरी को बना देते हैं। भगवान वहां जाते हैं, वहां के राजा द्वारकाधीश कहलाने लगते हैं। तब उनका एक भक्त डाकोर में होता है, उसका नाम होता है बाजे सिंह। बाजे सिंह अपनी पत्नी के साथ साल में 2 बार अपनी दाहिनी हथेली पर तुलसी का एक पौधा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है, उन्हें अर्पित करता है। उसकी भक्ति से कृष्ण बड़े प्रभावित होते हैं। बाजे सिंह अनवरत रूप से यह काम करता रहता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ होता है, तब वो ऐसा नहीं कर पाता, चल के कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान श्री कृष्ण यानी रणछोड़ सपने में बाजे सिंह को यह राय देते हैं कि वो वहां पर आए और द्वारिका से श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ डाकोर ले जाए। भगवान श्री रणछोड़ की राय पर बाजे सिंह ऐसा ही करता है, डाका डालता है और उस मूर्ति को डाकोर ले जाता है। शायद इसीलिए रणछोड़ राय मंदिर कहा जाता होगा। बाजे सिंह जब मूर्ति को लेकर वहां पहुंचता है तो पीछे से द्वारिका के पंडित उनका पीछा करते हैं। वो मूर्ति को लाकर डाकोर में गोमती तालाब में छिपा देता है। जब वहां पर पीछा करते हुए वो पंडित आते हैं तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। वो तालाब में भी भाले की नोक से उस मूर्ति को ढूंढ रहे होते हैं। बाजे सिंह यह सोचकर कि कृष्ण को कहीं उस भाले की नोक से चोट न पहुंच जाए, तालाब में कूदता है और उस मूर्ति से लिपट जाता है। भाले की एक नोक बाजे सिंह की पीठ को भेदती हुई श्री कृष्ण की जांघ पर लगती है। बाजे सिंह तो मर जाता है, पर कृष्ण के पांव में भी चोट आ जाती है। वो चोट का निशान आज भी डाकोर में स्थित उस मूर्ति में देखा जा सकता है। गंगा देवी यानी बाजे सिंह की पत्नी उन पंडितों से यह कहती है कि वो चाहे तो उस मूर्ति के बराबर वजन का स्वर्ण उसे दे सकती है, पर वो मूर्ति वापस नहीं दे सकती। गंगा देवी की बात सुन के वो सारे पुजारी द्वारिका से मूर्ति की तलाश में डाकोर तक आ गए थे, स्वर्ण की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन उधर जब भगवान को स्वर्ण तुला पे रखा जाता है तो वो बाजे सिंह की पत्नी यानी गंगा देवी की कान की एक बाली के वजन में ही तुल जाते हैं। यह देखकर उन पुजारियों को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हीं में से एक पुजारी बाद में 1772 में वहां गोमती घाट के करीब रणछोड़ राय का मंदिर बनाता है। उस मंदिर के पास ही गोमती घाट पर बाजे सिंह का भी एक छोटा सा मंदिर है। दोस्तों, क्योंकि वो पुजारी पूना के पेशवा का श्रॉफ होता है, इसलिए मंदिर की शैली महाराष्ट्रियन शैली है और इस वजह से इस पे गुंबद भी बने हुए हैं। दोस्तों, जिस तुला में स्वर्ण को तोला गया था, कृष्ण को तोला गया था, वो तुला आज भी उस मंदिर परिसर में देखी जा सकती है। आज आप जब मंदिर में जाएंगे तो वहां पर आपको तुलसी दल ले जाने के लिए कहा जाता है। जब मैंने थोड़ी रिसर्च की, देन आई फाइंड आउट कि यहाँ पर इसलिए तुलसी का महत्व है क्योंकि बाजे सिंह भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित करते थे। दोस्तों, ये डाकोर के मंदिर पर मेरी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, छोटा सा यूट्यूब वीडियो है। आप लोगों का प्यार, मोटिवेशन मिलने पर इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊर्जा मिलेगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।